व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 6-7 दिन से अफजलियत मौला अली अलैहिस्सलाम पर वीडियोस बना रहे हैं। रोज़ मैं आपको एक हदीस या कोई एक बात उनके मुतल्लिक़, उनकी जो अफजलियत के बारे में है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो आज जो बात मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है दावाए सलूनी कि कायनात में जितने साहिब शरीयत अंबिया तशरीफ़ लाए तो उनमें से किसी के खलीफा ने यह दावा नहीं किया कि सलूनी, मुझसे जो दिल करता है वो सवाल कीजिए। सिर्फ ये ख़ास है मौला कायनात अलैहिस्सलाम के बारे में। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे, जैसा कि आप जानते हैं उस हदीस के बारे में भी, कि मेरे 12 खुलफा होंगे। तो अब आप मसला सिर्फ इतना सा है कि नबी का खलीफा चुना जाना है। तो नबी का खलीफा नबी तो नहीं हो सकता, लेकिन बेऐब ज़रूर होना चाहिए। उसका खलीफा ऐसा होना चाहिए जिसके पास हर बात का जवाब हो। उसके पास कोई ऐसा सवाल आए और वो ये कहे कि मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, तो वो नबी का वो खलीफा नहीं होगा जो 12 खुलफा मेरे नबी ने फरमाए। इसको आप शिया सुन्नी में जिस तरह मर्जी तकसीम कर लें, लेकिन जो हमारे मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनसे आज तक 12 खलीफे ही पूरे नहीं हुए। 12 खुलफा अगर वो करते हैं तो उसमें से यजीद एक खलीफा निकल आता है। तो ये बात हम जैसे भी कर लें, तो जो खुलफाए राशिदीन 12 खुलफा हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, जो हज़रत मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन बादशाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, जो ये सीरियल है इमाम महदी तक, तो अगर आप इनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ें तो ये बेऐब भी नज़र आते हैं। और ये 12 के 12 ऐसे हैं कि किसी से भी ये लाजवाब नहीं हुए। मैंने नहीं किसी किताब में पढ़ा, ना आपने पढ़ा, ना सुना होगा कि इन 12 में से किसी से कोई सवाल किया गया हो और वो लाजवाब हो गया, या उनसे किसी ने कोई हाजत तलब की हो, कोई सवाल किया हो दीनी दुनियावी और वो नामुराद लौटा हो। ये हो नहीं सकता। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तरतीब खिलाफत तरतीब अफजलियत नहीं है। नबी की ज़ुबान अल्लाह की ज़ुबान है। अगर नबी ने 12 खुलफा के बारे में बताया है तो वो अल्लाह ने बताया है। तो अल्लाह के बनाए हुए खलीफा ढूंढे, लोगों के बनाए हुए खलीफा पे मत जाएं। ये मसलकी मामलात में हमको फंसाया जाता है। और हमारे अहले सुन्नत के जो लोग हैं, उलमा हैं, 2015-16 के बाद उन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। इनसे सवाल कुछ करें, जवाब कुछ देते हैं। पिछले दिनों में आप देख रहे थे कि हमारे एक मौलवी साहब से सवाल हुआ, वो लड़का खड़ा हुआ है सवाल करने के लिए, वो जवाब नहीं दे रहा, उसका सवाल ही नहीं ले रहा और मिर्ज़ा को गालियाँ देना शुरू कर दी। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है मिर्ज़ा से, मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब से, लेकिन यार वो बंदा बैठ के सवालों के जवाब देता है। आप एक सवाल नहीं यार ले सकते, उल्टा मिर्ज़ा को गालियाँ देते रहे, उसको महफिल से निकलवा दिया। सारे लोगों ने देखा, बादशाह लोग ये समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब हमारे लोगों के पास सवालों के जवाब बहुत कम है ही नहीं इनके पास। तो मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ अहले सुन्नत व जमात से कि तहकीक के मैदान में उतरें, जैसी भी सादा ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इल्म इनका ज़रूर हासिल करें, दीनी इल्म ज़रूर हासिल करें कि वो नबी ने कौन से 12 खुलफा इरशाद फरमाए हैं जिनके अंदर कोई ऐब ना हो, जिनके पास हर बात का जवाब हो, जिनमें ऐब ना ढूंढा जा सके। तो ये अहले सुन्नत जो है ये किसी शिया सुन्नी वहाबी देवबंद इनकी ज़िद का नाम नहीं है। अगर 12 खुलफा अहले तशय्युअ के पास जो हैं, अगर वो बरहक हैं और वो हैं बरहक, और आप सिर्फ इसलिए नहीं मान रहे कि वो अहले तशय्युअ के हैं, तो यार ये बात समझ से बालातर है। अगर आप उन्हें झूठे समझते हैं तो झूठा बंदा भी कभी सही बात कर लेता है। उनमें कोई ऐब तो ढूंढ के दिखाएं।
اور ویسے ان کی مسئلہ کی ہمارے ساتھ جو لڑائی ہے وہ رہے گی، لیکن جو ان کی صحیح بات ہے وہ ہمیں ماننی پڑے گی، اور جو ہماری غلطیاں ہیں وہ ہمیں ماننی پڑیں گی، وہ بھی کہ یہ ہم میں گڑبڑ ہے۔ تو میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ تحقیق کے میدان